फरवरी का महीना था, 2019 का साल था। हमारे देश पे पाकिस्तान द्वारा एक अटैक होता है जिसको पुलवामा अटैक के नाम से जाना जाता है। पुलवामा अटैक हम आज तक नहीं भूल पाए हैं। हर भारतवासियों के दिल में ये चीज़ है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने भारतीयों पे हमला किया था। हालांकि इसका जवाब हमारी भारतीय सेना ने उसको एयर स्ट्राइक के रूप में दे दिया था। पुलवामा अटैक ये कोई पहला अटैक नहीं था जो पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान इस तरह की हरकत शुरू से करता आ रहा है। हालांकि पुलवामा अटैक के बाद हर भारतीयों को ये पता चल गया था कि भाई हमें अब पाकिस्तान से मतलब नहीं रखना है। हर भारतीयों ने पाकिस्तान से नफरत करना शुरू कर दिया था और मेरे नजर में ये सही भी था। लेकिन अभी हाल ही में कुछ लोग जिनको पता नहीं है कि पाकिस्तान किस तरीके का देश है, वो पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्टर के साथ कोलैब कर रहे हैं और मूवीज बना रहे हैं। जी हाँ गाइस, जहाँ मैं बात कर रही हूँ दिलजीत दोसांझ की। जिनको नहीं पता होगा, मेरे ख्याल से तो सबको ही पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता होगा मैं उनको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि अभी हाल ही में दिलजीत दोसांझ की एक मूवी आई है हानिया आमिर के साथ। अब ये हानिया आमिर एक पाकिस्तानी फेमस एक्ट्रेस है। अब मैं थोड़ा सा हानिया आमिर का बैकग्राउंड बता देती हूँ ताकि आपको इस पूरे वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। अभी हाल ही में हमारे देश में पहलगाम अटैक किया गया पाकिस्तानियों द्वारा। जैसे ही ये अटैक हुआ उसके बाद हमारे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर करके। अब जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर से वहां के लोगों को जवाब मिल रहा था तब वहीं पे कुछ लोग बौखला गए थे। उसी में से एक थी हानिया आमिर, जिसने ये कहा था कि हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर करके अच्छा नहीं किया। नो डाउट हानिया आमिर देशभक्त होंगे अपने देश के लिए, लेकिन बात यहाँ पे आती है दिलजीत दोसांझ की। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलने आएंगे कि भाई ये मूवी तो पहले ही शूट हो गई थी, पहले ही बन गई थी और ऑपरेशन सिंदूर तो बाद में हुआ था। ठीक है भाई, मान लिया कि पहलगाम अटैक बाद में हुआ, लेकिन 2007 का 26/11 भी बाद में ही हुआ होगा ना। पुरी का अटैक भी बाद में हुआ होगा, पुलवामा का अटैक भी बाद में हुआ होगा, अमरनाथ यात्रा पे जो धमकियां दी गई थी वो भी बाद में दी गई होगी, मां वैष्णो देवी के मंदिर पे जो घटना घटी थी वो भी बाद में घटी होगी। मतलब आप समझिए आप कैसे तर्क लेके आ रहे हैं। थोड़ी सी शर्म आ रही है आपको ये बात कहते हुए। अब नो डाउट यहाँ पे कई सारे लोग हमें फोटो दिखाएंगे कि भाई देखो दिलजीत दोसांझ जी तो प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। भाई मोदी को ना राजनीति करनी है, उनको ऐसा लगता होगा कि दिलजीत दोसांझ के साथ फोटो खिंचा लेंगे तो पंजाब में सरकार बन जाएगी, ऐसा बीजेपी की मानसिकता होगी। लेकिन हमें राजनीति नहीं करनी है भाई। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, इस देश की आम जनता पॉलिटिशियन नहीं है। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी एक्टर को सपोर्ट करेंगे, उसको फाइनेंशियली फायदा देंगे तो भाई आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, जैसे कि मैं कर रही हूँ। क्या आपको नहीं पता है कि पाकिस्तान की मानसिकता क्या है? मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ, वीडियो दिखा चुकी हूँ। अगर नहीं सुना है तो एक बार ये सुन लो। इंडियन एक्टर से हमारी बन के आती हैं तो हमें इजाजत है बनाने की कि नहीं है इजाजत? अच्छा, उसमें भी कोई आपकी चॉइस? पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन यहाँ के एक्टर्स को स्लेव बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग कहते हैं कि भाई कला का कोई धर्म नहीं होता, कला के लिए कोई बॉर्डर नहीं होती, हुनर और क्रिएटिविटी में कोई बाउंड्रीज नहीं होती। देखिए कला का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कलाकार का होता है। कला के लिए कोई बॉर्डर नहीं होती होगी, लेकिन कलाकार के लिए होती है, और इस बॉर्डर को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मैं आपको बहुत ही क्लियरली बोल रही हूँ और साफ साफ एक्सेप्ट कर रही हूँ। अब वापस बात करते हैं दिलजीत दोसांझ की। तो नो डाउट उनकी मूवी तो फ्लॉप हो गई है। हिंदुस्तान में तो इनकी मूवी रिलीज हुई नहीं, पाकिस्तान में रिलीज हुई तो उनका कलेक्शन बॉक्स ऑफिस का 11 करोड़ का रहा। इसी अमाउंट को हम हिंदुस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो 2 करोड़ के आसपास का इन्होंने कलेक्शन करा है। इस मूवी के जो प्रोड्यूसर है उन्होंने तो हाथ जोड़ लिया है भाई कि आने वाले समय में कभी भी वो पाकिस्तान के एक्टर के साथ कोलैब नहीं करेंगे। तो ऑफिशियली ये कहना है कि ये मूवी भारत में रिलीज नहीं हुई, जिसकी वजह से ऑलरेडी 40% का नुकसान उन्हें हो चुका और आगे और भी नुकसान होगा अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान के एक्टर के साथ कोलैब करेगा तो। अब चलिए थोड़ी बात यहाँ पे दिलजीत दोसांझ की कर लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे सिंगर हैं। नो डाउट मैं इनकी कला की प्योर रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इनके एजेंडा की बिल्कुल भी नहीं। ये दिलजीत दोसांझ वही है ना जो किसान आंदोलन के टाइम पे किसान के साथ फुल फ्लेज में खड़े थे। और जो भी किसान भाई चाहते हैं, पूरा देश आज साथ है, प्लीज हमारा साथ दें और सरकार हमारी मांगे मांगे। अब उन किसानों ने क्या करा, लाल किला पे कौन सा झंडा फहराया, ये मैं कितनी बार बताऊं आपको? क्या इस चीज को कभी भी दिलजीत ने क्रिटिसाइज करा कि नहीं भाई लाल किले पे खालिस्तानी झंडा नहीं फहराना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं किया। इन्होंने बस मॉब को मोबिलाइज करने का काम किया, दैट्स इट। अब नो डाउट कंगना रनौत ने इनसे लड़ाई लड़ी थी। इस तस्वीर के हवाले से कंगना ने प्रियंका और दिलजीत से सवाल किया, आपको इसे समझाने की जरूरत है दिलजीत दोसांझ और प्रियंका चोपड़ा, सारी दुनिया आज हम पर हंस रही है, यही चाहिए था ना तुम लोगों को, मुबारक हो। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो पीएम आवास में बुलवाए और इनके साथ फोटो भी खिंचवा लिया। कंगना रनौत बीजेपी की सांसद है, मोदी जी कम से कम उनके स्टेटमेंट की तो कदर रख लेते। खैर बीजेपी का तो ये पुराना ही एजेंडा रहा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को तो सबसे पहले छोड़ती है। खैर अब बात रही दिलजीत दोसांझ की कि वो कैसे व्यक्ति हैं, तो भाई कलाकार के रूप में वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आइडियोलॉजी के रूप में वो एकदम ही घटिया इंसान है। अब जब से दिलजीत दोसांझ की मूवी बैन हुई तब से बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस इनके सपोर्ट में आ गए। बाकी एक्टर्स को छोड़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्रिंस
नरूला के बारे में। इस आदमी की मानसिकता, आइडियोलॉजी आपको पहले से पता होगी, लेकिन इन केस आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए इस चीज के लिए मैं आपको 2020 में लेके चलती हूँ, जब किसान प्रोटेस्ट हुआ था। किसान प्रोटेस्ट में जो कुछ भी हुआ मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं। मुझे मतलब बस एक चीज से कि भाई लाल किला पे खालिस्तानी झंडा कैसे फहराया गया, और इस बात को हर व्यक्ति ने क्रिटिसाइज करा। लेकिन वहीं पे प्रिंस नरूला इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे। इनकी इंस्टाग्राम की ये स्टोरी थी, आप देख सकते हैं। अभी प्रिंस नरूला ना सीरियसली ये व्यक्ति मेरे को आज तक समझ ही नहीं आया। अभी हाल ही में इसकी एल्विश यादव के साथ कंट्रोवर्सी चल रही थी। पूरी कंट्रोवर्सी में वन साइडेड क्राउड लेता रहा ये आदमी कि भाई मैं तेरे गांव पहुंच गया हूं, मैं तेरे घर पहुंच गया हूं। भाई गुंडा हो आप, क्या एक्टर हो? गुड़गांव के बाद हम आ गए वजीराबाद, तेरे गांव। मतलब आप खुद की मर्यादा तो रखो, आप ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कि आप गली के गुंडे हो। मैंने एल्विश यादव कंट्रोवर्सी के टाइम कुछ भी नहीं बोला कि चलो भाई दो क्रिएटर्स के बीच का मामला है ये। लेकिन जब मैंने प्रिंस भैया को फुल सपोर्ट में देखा दिलजीत दोसांझ के, तब मुझे समझ में आया कि भाई ये आइडियोलॉजिकली बिल्कुल सेम है दिलजीत दोसांझ के। इन दोनों व्यक्ति की आइडियोलॉजी सेम है, और इन दोनों व्यक्ति की आइडियोलॉजी क्या है मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बता चुकी हूँ। बाकी अभी तक आप इस पूरी वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। नो डाउट आज के डेट में दिलजीत दोसांझ की बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग है। उनकी फैन फॉलोइंग की मैं रेस्पेक्ट भी करती हूँ, लेकिन जब बात मेरी देश की आएगी, मेरे देश की आइडियोलॉजी पे आएगी, तो मैं बोलूंगी जो मैंने अभी बोला। दिलजीत दोसांझ भारत में एक कॉन्सर्ट करते हैं और उस कॉन्सर्ट में राहत इंदौरी के एक शेर को कोट करते हैं। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये साथ हुआ है, आसमां थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। देखिए दिलजीत जी, मैं मानती हूँ कि ये भारत किसी के बाप का नहीं है, लेकिन उनके दादा दादी, उनके माँ बाप का है, जिन्होंने अपना खून बहा के इस देश की रक्षा करी है। और आप जो आज ये कर रहे हो ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये क्या है। आपने एक स्टेटमेंट दिया जिसके बाद लोगों ने आपके मीम बनाए। आपने बोला था ना कि आप भारत में तब तक कॉन्सर्ट नहीं करोगे जब तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵੋ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਕਾ। लोग आपकी पुरानी वीडियोस डाल रहे हैं। मैं इन सारी चीजों को सपोर्ट नहीं करती, बस यहाँ पे मैं इतना बताना चाहती हूँ कि समय बदलता है, इतना याद रखिएगा दिलजीत जी। यहाँ पे दिलजीत की तो बात हो गई, और बाकी कई सारे एक्टर्स की मूवी आ रही है जिसके बैन की मांग उठ रही है। सबसे पहले आ रही है सितारे जमीन पे आमिर खान की। एक तो ये आदमी कभी PR नहीं कराया, लेकिन अब PR कराना शुरू कर रहा है, तो ऐसा PR करा रहा है जिसकी कोई हद नहीं। अभी आपकी अदालत में गए, उसमें जाके उन्होंने एक से एक स्टेटमेंट दिए। आपको मेरी फिल्म दंगल याद? जब दंगल लगी थी तो डिज्नी ने कहा कि पाकिस्तान के सेंसर से हमको रिएक्शन आया कि आप इसमें जो आखिर में गीता फोगाट जीतती है उसके बाद हमारा तिरंगा ऊपर जाता है और हमारा राष्ट्रगान बजता है, तो उन्होंने कहा कि आप ये दो चीजें निकाल दीजिए, हिंदुस्तान का नेशनल एंथम निकाल दीजिए और आप इंडियन फ्लैग निकाल दीजिए, वरना हम ये फिल्म पास नहीं करेंगे। तो मैंने एक सेकंड में उनको बोला, डिज्नी वालों को, कि हमारी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि मतलब एक सेकंड में मैंने, मतलब ये मुझे सोचने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमारा बिजनेस में फर्क पड़ेगा, हमको नुकसान होगा। ऐसे जो हमसे ये कहेगा कि हमारा इंडियन फ्लैग निकाल दो और जो कहेगा कि हमारा राष्ट्रगान निकाल दो, उनमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं, वो धंधा मुझे चाहिए ही नहीं। एक पॉडकास्ट में गए, वहां जाके उन्होंने एक से एक स्टेटमेंट दिए। महाभारत में सबसे कहूंगा कि ये पढ़नी चाहिए सभी लोगों को। उसके अलावा रामायण, और फिर मैं कहूंगा वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस, या जो भी वर्जन अवेलेबल है। चलिए जो भी वर्जन अवेलेबल है, सेपियंस एक किताब मुझे लगता है लोगों को पढ़नी चाहिए। मतलब कुल मिला के आमिर खान जैसा बोल रहे हैं, अगर वाकई में ये ऐसे हैं, नो डाउट इनको ये सारी चीज पहले ही लोगों को बतानी चाहिए थी। आमिर खान ये चीज जो आज बोल रहे हैं, अगर ये पहले ही बोलते तो जितने भी निगेटिव नैरेटिव है इनके ऊपर नहीं बनते। बाकी आई डोंट नो ये आमिर खान जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं यानी, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं कि कोई तथ्य नहीं है इंटरनेट पे अवेलेबल। खैर अगर हम बात करेंगे मूवीज की, तो ये मूवी स्पेशल चाइल्ड के लिए बनाई गई है, और ऐसा बताया जा रहा है कि कई सारे स्पेशल चाइल्ड इसमें खुद एक्टिंग कर रहे हैं। देखिए आइडियोलॉजी और विचारधारा के हिसाब से बोलूं तो ये मूवीज अच्छी होती हैं एक समाज के लिए। अगर ऐसी मूवी कोई बना रहा है तो हमें उसका प्रोत्साहन करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरीके की मूवीज फ्लॉप हुई तो इस तरीके की मूवीज में कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। बाकी मेरा यहाँ पे बस इतना ही कहना है कि अगर आमिर खान सच में अच्छे हैं तो वो अच्छे ही रहे, जब भी देश को उनकी जरूरत रहे तो वो सामने खड़े रहे। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।